ज्योतिष जीवन वैभव ग्रुप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। 14 से 20 मार्च 2022 का इस सप्ताह में आप भविष्य फल सुनेंगे। निश्चित रूप से साप्ताहिक भविष्य आप लोगों को सटीक प्रतीत हो रहा है, क्योंकि संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है श्रोताओं की। पहले हम विचार कर लें इस सप्ताह में विशेष क्या रहेगा। विशेष करके 14 मार्च को सूर्य की मीन राशि में भ्रमण होने से मीन संक्रांति में विवाह आदि मंगल कार्य निषेध होते हैं। इसे गुरु की राशि में सूर्य का भ्रमण होने से खर मास माना जाता है। तो ये विवाह आदि मंगल कार्य मास भर निषेध रहेंगे। दिनांक 17 मार्च को पूर्णिमा है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली का दहन हमारी प्राचीन परंपराओं के अनुसार होता रहा है, परंतु विशेष रूप से यह देखा जाता है कि भद्रा मुख में होली का दहन करने से समाज में अशांति रहती है। तो इस चीज का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि भद्रा मुख में होली का दहन न किया जाए। तो कब किया जाए? विशेष करके इसका अनुकूल समय, वैसे तो प्रदोष काल में होलिका दहन होना चाहिए। अनुकूल समय भद्रा पुच्छ रात्रि में 9:06 से 10:15 के बीच में अनुकूल समय है। इसके पश्चात भद्रा खत्म होने पर रात्रि में 1:12 से 18 तारीख को सूर्योदय के पहले तक सवेरे सवेरे भी किया जा सकता है, परंतु उत्तम समय होलिका दहन का रात्रि में 9:06 पर कर सकते हैं। अब विशेष करके आप सभी को होली के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में रंग गुलाल और इस प्रकार के सभी प्रकार की आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो और रंग बिरंगे रंगों से आपके जीवन में और उल्लास हो, ये शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। अब आप अपनी राशि का भविष्य फल सुन लीजिए। मेष राशि। मेष राशि में स्थायी संपत्ति के विचार आएंगे। विशेष करके अपनी संतान की प्रगति के बारे में, उनकी अभी वर्तमान समय में शिक्षा व्यवस्था, परीक्षाएं, सफलता मिलना, इस सब की थोड़ी चिंता रहेगी। थोड़ा ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से सफलता संतान को प्राप्त होगी। थोड़ा सप्ताह के अंत में अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। विशेष करके व्यापारी वर्ग के लिए यह सप्ताह अनुकूल है। अच्छी धन लाभ की प्राप्ति होगी। कृषक वर्ग के लिए भी यह सप्ताह शुभ है। विशेष करके नौकरी करने वालों के लिए व्यस्तता अधिक रहेगी, परंतु मन में उत्साह रहेगा। विद्यार्थी वर्ग को तन्मयता से कार्य करने में सफलता और यश की प्राप्ति होगी। यह सप्ताह उत्तम रहेगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए इस सप्ताह में विशेष करके मान सम्मान की वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा पराक्रम बढ़ेगा और कुछ सामाजिक दायित्व की वृद्धि होने के संकेत भी मिलते हैं। विशेष करके माता के स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। मातृ सुख में थोड़ा सावधानी रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता अच्छी आगे मिलेगी। और कुछ मित्रों से, नए मित्रों से भी इस सप्ताह में मुलाकात होगी जो लाभप्रद रहेगी। विशेष करके अगर शैक्षणिक कार्य में कोई आप प्रयास करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से यह सप्ताह उत्तम है। व्यापारी वर्ग के लिए इच्छित सफलता की प्राप्ति के योग हैं। कुछ नए कारोबार करने की विचार भी आ सकता है। कृषक वर्ग के लिए सप्ताह में शुभ फल मिलेगा। कुछ राजकीय कार्य में सफलता प्राप्त होगी और सर्विस करने वाले, नौकरी करने वालों के लिए भ्रमण अधिक होगा। भ्रमण और खर्च की अधिकता रहेगी, परंतु लाभप्रद है।
विद्यार्थी वर्ग के लिए भी यह समय अनुकूल है। अपने किए गए कार्य का उत्तम फल प्राप्त होने के अवसर मिलेंगे। मिथुन राशि, आपकी राशि में परिवार की तरफ से आपकी व्यस्तता अधिक रहेगी। आपको अपनी वाणी पर ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी वाणी संयत रहना चाहिए और इस प्रकार की धन की स्थिति रहेगी कि जहाँ खर्च करना हो वहीं करेंगे तो आपको आर्थिक कठिनाइयाँ महसूस नहीं होंगी। विशेष करके सप्ताह के अंत में आपको अच्छे लाभ की योग बनते हैं। आप व्यापारी वर्ग के लिए समय अनुकूल है। कृषक वर्ग के लिए भी समय अनुकूल है। नौकरी करने वालों के लिए थोड़ा मानसिक तनाव रह सकता है, थोड़ा ध्यान रखें। विशेष खर्च करने पर भी नियंत्रण रखें। विद्यार्थी वर्ग के लिए उपयुक्त समय है, अच्छी सफलता के योग बनेंगे। कर्क राशि, आपकी राशि में आपको मानसिक रूप से संतुष्टि के योग बनते हैं। आपकी व्यक्तित्व की वृद्धि होने के उत्तम अवसर भी प्राप्त होंगे। कुछ कार्यदायित्व सामाजिक कार्य में आपकी प्रशंसा होगी तथा आपके किए गए कार्यों की सराहना भी हो सकती है। यह सप्ताह यात्रा को टालना चाहिए। विशेष करके खर्च पर नियंत्रण भी रखना चाहिए। अनावश्यक खर्च से बचना चाहिए। व्यापारी वर्ग के लिए यह समय थोड़ा सामान्य है। अपनी इच्छित लाभ की पूर्ति होने में थोड़ी बाधाएं रह सकती है। कृषक वर्ग के लिए अनुकूल समय है। आपके किए गए कार्य की सराहना होगी तथा कुछ सामाजिक कार्यदायित्व में नेतृत्व निभाने की स्थिति भी बन सकती है। नौकरी वर्ग वालों के लिए अधिकारियों की प्रसन्नता रहेगी और विद्यार्थी वर्ग के लिए भी अनुकूल समय है। कुछ कार्य में व्यस्तता रहेगी और कुछ अपने ऐसे कार्यों में ध्यान रखें कि अनावश्यक समय नष्ट न हो और अपना यथेष्ट विद्यार्जन और उसकी सफलता पाने में समय मिल सके। सिंह राशि, यह सप्ताह आपके लिए खर्चीला रहेगा। अधिक खर्च होगा। वो भ्रमण भी आपको नुकसानदायक है, तो यथासंभव भ्रमण में सावधानी रखें। अनावश्यक कार्य बोझ लेकर के न चलें। विशेष करके पारिवारिक कार्यदायित्व अधिक रहेंगे जिसमें आपको मानसिक असंतोष भी रह सकता है। कुछ पुराने रिश्तेदार ऐसे जिनसे कि मानसिक रूप से कुछ द्वंद्व हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखें। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। व्यापारी वर्ग को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। खर्च अधिक होगा और लाभ की स्थिति थोड़ी कम रह सकती है। उसी प्रकार कृषक वर्ग के लिए अपने उत्पादन में सफलता मिलेगी, परंतु नौकरी वर्ग के लिए खर्च कारक समय रहेगा। भ्रमण भी रह सकता है और अधिकारियों से थोड़ा असंतोष होने के कारण से थोड़ा अपने वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। विद्यार्थी वर्ग को कार्य में सफलता और यश मिलेगी। कन्या राशि, यह सप्ताह आपके लिए लाभ की दृष्टि से अच्छा है। पुराना रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। कुछ कार्य आपके द्वारा बहुत दिनों से किए जाने के पश्चात भी उसकी यथेष्ट यश और लाभ प्राप्त न हुआ हो, परंतु इस समय में यदि उस कार्य को स्मरण रखते हुए कार्य करेंगे तो निश्चित सफलता प्राप्त हो सकती है। व्यापारी वर्ग के लिए भी यह समय ठीक है। विशेष करके अपने किए गए कार्य की अच्छी सफलता मिल सकती है। कृषक वर्ग के लिए समय खर्चीला है। भ्रमण यथासंभव न करें। नौकरी करने वालों के लिए भी यह समय उत्तम है। अपनी इच्छित कार्य में सफलता प्राप्त हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग को अनावश्यक समय व्यतीत करने में आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए सावधानी रखना जरूरी है। तुला राशि, आपकी राशि में राजकीय कार्य करने में सफलता प्राप्त हो सकेगी। कुछ कर्म पक्ष से आपको मानसिक रूप से संतोष प्राप्ति भी होगी। कुछ कार्य जो पुराने रुके हुए थे वो
सफल हो सकते हैं और कुछ नए कार्य जो आपको मिलना चाहिए थे और पहले नहीं मिल पाए हों, तो उन कार्यों की भी गतिशीलता बढ़ेगी। आपको राजपक्ष के जो भी कार्य करने हैं, यह सप्ताह बहुत अनुकूल है। इस सप्ताह में निश्चित रूप से कर लें, सफलता प्राप्त होगी। लाभ प्राप्ति के योग भी हैं। सप्ताह का उत्तरार्ध जरूर स्वास्थ्य की तरफ से आपको ध्यान देना है। अस्वस्थ न रहे, आपको इस बात की खाद्य पदार्थ के सेवन में सावधानी रखनी है। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय अच्छा है, अच्छा समय लाभ मिलेगा। कृषक वर्ग के लिए भी समय उत्तम है, बहुत आपके कार्य की सराहना होगी। नौकरी करने वालों को पद प्रतिष्ठा की वृद्धि या कार्य में परिवर्तन की संभावना बनती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए उत्तम समय है, अपने कार्य में सफलता और यश प्राप्ति के उत्तम योग बनेंगे। वृश्चिक राशि, यह आपकी राशि पर यह सप्ताह धार्मिक कार्यों में व्यस्तता पूर्ण रहेगा। कुछ धार्मिक कार्यक्रमों में आपकी व्यस्तता या आपको जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसे आप बखूबी निभा सकते हैं और उससे आपको सफलता और यश दोनों प्राप्त होंगे। निश्चित रूप से आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। आपको अपने खाद्य पदार्थ के सेवन में तथा अगर आपको स्वास्थ्य में विकार है, तो उसकी निश्चित रूप से चिकित्सा लाभ आप ले सकते हैं इस सप्ताह में, ताकि आपका स्वास्थ्य पर कोई विकार आगे बढ़ ना सके। विशेष करके व्यापारी वर्ग के लिए यह समय उत्तम है, अच्छा लाभ प्राप्त होगा। कृषक वर्ग के लिए भी यह समय अनुकूल है। अपने कार्यक्षेत्र के दायरे में जो आते हैं, उनसे संबंध अच्छा बनेगा तथा आगे के लिए यश वृद्धि भी होगी। नौकरी करने वालों के लिए परिवर्तन संभावित है, परिवर्तन के कारण से थोड़ा मानसिक तनाव रह सकता है। विद्यार्थी वर्ग को कार्य में सफलता मिलेगी और विशेष रूप से मन प्रसन्न रहेगा। अपनी सफलता और यश दोनों प्राप्ति से परिवार में भी कुशलता रहेगी। धनु राशि, आपको इस सप्ताह में थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए। विशेष रूप से यात्राओं में ध्यान रखें। खर्च अथवा किसी कार्य में अनावश्यक विलंब होने से मन दुखी रह सकता है, तो इस कारण से सावधानी पूर्वक कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आपका सप्ताह अनुकूलता की तरफ परिवर्तन हो सकता है। आपको ध्यान रखें, विशेष करके धार्मिक कार्यक्रमों में और मांगलिक कार्य दायित्व में भी आपको विशेष सावधानी से कार्य करेंगे, निश्चित सफलता मिलेगी। यश प्राप्ति के योग भी बनेंगे, परंतु सप्ताह का उत्तरार्ध विशेष उपलब्धिपूर्ण रहेगा। कुछ पुराने मित्रों का आपको सहयोग मिलेगा और उनके मिलने से आपको अच्छा मानसिक संतोष प्राप्त होगा। विशेष करके व्यापारी वर्ग समय अनुकूल, कृषक वर्ग के लिए थोड़ा खर्चीला रहेगा। नौकरी करने वालों के लिए समय व्यस्तता का रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए अपनी की गई गलती का एहसास करना चाहिए, यह ध्यान रखें, त्रुटि न रहे ये ध्यान रखें। मकर राशि, आपकी राशि में आपके साझेदारों से अथवा मित्रों से आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। यह सप्ताह सहयोगात्मक रूप से आपके लिए अच्छा है। बहुत दिनों से असंतोष की भावना जो मन में व्याप्त रही है, उसमें कुछ सुधार आएगा और आपके प्रति कार्यों के प्रति सराहना भी होगी। व्यापारी वर्ग के लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं। कृषक वर्ग के लिए भी अपने अच्छे उत्पादन की तरफ मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी करने वालों के लिए इच्छा अनुसार अपनी कार्यशैली रहेगी तथा अधिकारियों की प्रसन्नता रहेगी। विद्यार्थी वर्ग को समय थोड़ा कमजोर है, थोड़ा ध्यान रखें। मानसिक चिंताओं से व्यस्त होने के कारण से शिक्षा में उसका प्रभाव न पड़े, इसके लिए सजगता रखें। कुंभ राशि, आपकी राशि में अनावश्यक शत्रुता न हो, ये ध्यान दें। आपकी कही गई बात से थोड़ा विरोध हो सकता है,
तो उसे शांतिपूर्ण तरीके से हल कर लें। विशेष करके अपने सप्ताह के उत्तरार्ध में वाणी पर ध्यान रखें। कोई त्रुटिपूर्ण अगर गलत बात होती है तो उसमें अपने मित्रों से या विरोधियों से उस चीज़ को नज़रअंदाज करें। विशेष करके व्यापारी वर्ग के लिए यह कठिनाइयों का समय है। ध्यान रखें, अनावश्यक हानि होने से बचें। कृषक वर्ग के लिए समय अनुकूल है, अपनी इच्छित लाभ की प्राप्ति हो सकती है। नौकरी करने वालों के लिए समय थोड़ा ध्यान रखने का है, त्रुटि करने में आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए सावधानी से कार्य करेंगे तो त्रुटि होने की संभावना अल्प रहेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अनुकूल है, शिक्षा में उपलब्धि प्राप्त होगी। मीन राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह मानसिक रूप से संतुष्टिप्रद है। आपको किए गए कार्यों की सराहना मिलेगी। आपको पारिवारिक कार्य दायित्व भी अच्छे रहेंगे तथा दाम्पत्य जीवन की तरफ भी आपको सफलता, मानसिक सुख प्राप्त होगा। विशेष करके संतान की तरफ से तरक्की और उनके अच्छे कार्यों से आपको सफलता और मानसिक बल मिलेगा। विशेष करके व्यापारी वर्ग को अपने मित्रों का सहयोग मिलेगा और लाभ प्राप्ति के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। कृषक वर्ग के लिए भी समय अनुकूल है। नौकरी करने वालों को यह सप्ताह थोड़ा सावधानी से कार्य करने का है। विद्यार्थी वर्ग को सफलता और यश दोनों प्राप्त होगी और अपने कार्य का यथेष्ट लाभ प्राप्त होने से मन में प्रसन्नता रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।